हाउ आर यू? होप यू ऑल मस्ट डूइंग ग्रेट। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बात करी थी अबाउट क्लास 11th अकाउंट्स कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। बट टुडे हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑफिशियली अपनी क्लास 11th। मतलब बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ आज चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का। बेटा आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में पता लग चुका है, आपको अकाउंट सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट और अकाउंट सब्जेक्ट की रिलेवेंसी कॉमर्स स्ट्रीम में कितनी है ये भी हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। लेकिन आज बेटा अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर क्या ये चैप्टर मुश्किल है? बेटा ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा आसान और बेटा आपके सर के पास तो वर्ड्स ही नहीं है बेटा कि ये चैप्टर कितना आसान है और कितना ज़्यादा एंटरटेनिंग है। लेकिन बेटा याद करिए जब आपने क्लास नर्सरी में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था तो बेटा सबसे पहले आपने टेंसेस या सेंटेंस या वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, आपने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की प्रैक्टिस की थी। जब आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने 1 2 3 की प्रैक्टिस की थी, इसलिए आज आपको मैथ्स आती है। बेटा क्लास 11th में ये अकाउंट सब्जेक्ट आपके लिए नया रहने वाला है, न्यू सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए न्यू सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है आपकी अकाउंट्स जर्नी का। तो आसान बहुत है लेकिन थॉरोली बेटा इस चैप्टर को आपको समझना है। क्लियर है ना? क्योंकि जो भी आप इस चैप्टर में समझेंगे वो क्लास 11th में तो बेटा आपकी मदद करेगा ही, उसके बाद क्लास 12th या आफ्टर क्लास 12th आप जो भी करते हैं बीइंग अ कॉमर्स कैंडिडेट बेटा वहां पर भी ये चैप्टर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला है सब्जेक्ट का। और बेटा जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे बेटा, वहाँ के करिकुलम में भी आप बच्चों के सिलेबस में भी फर्स्ट चैप्टर में से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ जी सर, समझ गए हैं कि हमें समझदारी से समझना है चैप्टर को। वेरी गुड बेटा। एंड नेक्स्ट थिंग बेटा ये जो चैप्टर है हमारा ये थ्योरी पर बेस्ड है। सर हमारे तो सीनियर्स बता रहे थे कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरी कहाँ से आ गई? यस बेटा, आई एम एग्री विद यू कि अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और जितने भी हम अकाउंट्स आगे पढ़ेंगे बेटा वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल बेस होने वाली है। लेकिन उन चैप्टर्स में भी थ्योरी आती है, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा ये अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है। मतलब बेटा इस चैप्टर में अकाउंटिंग कैसे करनी है बेटा ये नहीं सीखेंगे हम, बल्कि ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, केवल बेसिक सीखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटिंग के डीमेरिट लिमिटेशंस मतलब बुराइयां क्या हैं, और अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन हैं, मतलब अकाउंटिंग का बेनिफिट किन किन लोगों को मिलता है और अकाउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। दैट्स व्हाई दिस चैप्टिकल इज फुल्ली बेस्ड ऑन थ्योरी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बहुत जल्दी बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, हो जाइए तैयार अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बेटा यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। बेटा अगर मैं सिंपल बेसिक लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो बेटा अकाउंटिंग इज सिंपल लैंग्वेज,
अकाउंटिंग बेटा क्या है? सर अकाउंटिंग एक सिंपल लैंग्वेज है। देखिए बेटा, जब एक इंसान अपनी बात को कन्वे करना चाहता है दूसरे इंसान तक, मतलब कम्युनिकेट करना चाहता है, तो बेटा वो किसी लैंग्वेज की हेल्प लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं और आप बेटा पढ़ना चाहते हैं, तो हमने हिंदी और इंग्लिश की हेल्प ली अपना लेक्चर आप तक कम्युनिकेट करने के लिए। आप बेटा अपने पापा मम्मी से भी पैसों की डिमांड करते हैं, पॉकेट मनी की डिमांड करते हैं, एंड यू गॉन टू योर फादर एंड मदर एंड आस्क फॉर ₹1000 फॉर योर पॉकेट मनी। तो इन दैट केस ऑल्सो आप हिंदी या इंग्लिश की हेल्प लेते हैं अपनी बात को, अपने पैसे की डिमांड को कम्युनिकेट करने के लिए टू योर पेरेंट्स। और बच्चा, जब आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं ना कि आज मूवी चलना है हमें, या घर पे बैठकर हमें पार्टी की प्लानिंग करनी है, बेटा इन दैट केस ऑल्सो आप हिंदी या इंग्लिश या जो भी बेटा आपकी लैंग्वेज है, आप उसकी हेल्प लेते हैं और अपनी बातों को कम्युनिकेट कर देते हैं टू दी अदर्स। क्लियर? इसी तरह जब बेटा बिजनेस, कौन बेटा? बिजनेस। बेटा जब बिजनेस अपनी बातों को कम्युनिकेट करना चाहता है टू दी अदर्स, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि जी क्या हालचाल है, दूसरा इंसान कहता है हाँ जी बहुत बढ़िया है। अच्छा भाई साहब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? तो सामने वाले का क्वेश्चन आंसर होता है कि जी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे पता कि बढ़िया चल रहा है, या कैसे हम डिसीजन लें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या बिजनेस बुरा चल रहा है? बेटा अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता लगता है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बिजनेस अच्छा है, और बेटा अगर हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है तो बेटा बिजनेस हमारा बहुत ही बेकार चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा। अब ये प्रॉफिट ये लॉस कहां से निकलेंगे? अकाउंटिंग करके। तो पता लगा कि जब बिजनेस अपनी बातों को दूसरे तक कन्वे करना चाहता है तो बेटा वो एक लैंग्वेज की मदद लेता है जिसका नाम अकाउंटिंग है। ये लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है? जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन्स में लिखते हैं, है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो रोमन इंग्लिश है। जब कोई हिंदी लिखता है तो देवनागरी में लिखता है, छोटे आसे अनार बड़े आसे आम। अब अकाउंटिंग कैसे लिखी जाती है वो हम फर्दर पढ़ लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर? और दूसरी बात बेटा, पहली ही क्लास में आज डाउट क्लियर कर लेना कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अकाउंटिंग करने को वाले को बोलते हैं अकाउंटेंट। और बेटा बड़े होके जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो बच्चा आप भी जॉब करने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन एक बिजनेसमैन है और बेटा मिस्टर जॉन की एक बेकरी है बेटा, और आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप गए मिस्टर जॉन के पास और मिस्टर जॉन ने अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिया, आपको जॉब पर रख लिया। बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप जो अकाउंटिंग करने वाले हैं बेटा वो मिस्टर जॉन के लिए करेंगे या बिजनेस के लिए? बेटा ऑलवेज अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के लिए, ना कि किसी पर्सनल के लिए, क्योंकि अकाउंट्स बेस करता है एक कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में बताया था, विच डिफाइंस दैट बिजनेसमैन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे बेटा वो हमेशा किसके लिए करेंगे? बिजनेसमैन के लिए। क्लियर? नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम अपना चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि यू हैव टू मेंटेन 2 रजिस्टर्स,
वन फॉर थ्योरी एंड अनदर फॉर प्रैक्टिकल। तो बेटा जो आपका थ्योरी वाला रजिस्टर है फटाफट से उसे निकाल लीजिए और बेटा लाइव क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में जब भी मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा या जब भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा और आपसे बोलूंगा कि बेटा नोट कर लो इसको, तो डायरेक्टली आपको नोट कर लेना है। क्लियर? तो लाइव क्लासरूम का एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे और जो भी आपके डाउट होंगे बेटा वो आप हमसे बातचीत कर कर सॉल्व कर लिया करेंगे। सर आपसे बातचीत कैसे होगी सर? बेटा वो भी हम आपको बता देंगे। आइए सर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और थ्योरी वाले रजिस्टर में बेटा चैप्टर का नाम डालें और उसके बाद लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1। और बेटा आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा वाई एंड व्हाट। मतलब बेटा यहां पर इस कॉन्सेप्ट में हम मीनिंग देखेंगे किसका? अकाउंटिंग का, कि व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा? बिजनेस के लिए। बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारी इवेंट्स अकर होते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं। मतलब आपने बेटा एक बिजनेस स्टार्ट किया तो ये भी एक इवेंट है, एक ट्रांजैक्शन है, एक घटना है। बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने एक शॉप जो खोली थी स्टेशनरी की, लेट से बेटा आपने उसकी क्लीनिंग करी, ये भी एक इवेंट है। बेटा उस दुकान में बेचने के लिए, रीसेलिंग पर्पस के लिए आप कुछ रजिस्टर्स, कुछ पेन, कुछ पेंसिल्स, कुछ स्केल्स, कुछ ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब कुछ गुड्स, कुछ आइटम्स लेकर आए फॉर रीसेलिंग पर्पस। बेटा ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इवेंट है। बेटा उसके बाद आपने सेल करना स्टार्ट करा, कस्टमर आपकी शॉप पर आते रहे और आप बेटा उनको गुड्स देते रहे, ये भी एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है। क्लियर है बात? बेटा आपने जो शॉप ले रखी है उसमें डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, फैन चलता होगा, एयर कंडीशन चलता होगा, लाइट चलती होगी बेटा, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। और बेटा आपको पता है कि इन सब चीज़ों का हमें बिल देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। क्लियर? बेटा जब आपकी सेल बढ़ गई, आपके पास और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे, तो बेटा आपने कुछ स्टाफ को भी रिक्रूट करा, ये भी एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है। बेटा 1 महीने बाद आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करना स्टार्ट कर दिया, ये भी बेटा एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है। क्लियर? बेटा हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की मीनिंग की। और बेटा अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? प्रोसेस। और अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आइडेंटिफाई करना। क्या करना? आइडेंटिफाई। अब क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई किसे करें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेटा बिजनेस के अंदर हमेशा इवेंट्स चलते रहते हैं, ट्रांजैक्शन होती रहती हैं हर मिनट। आप खुद ही सोचिए, आप किसी ग्रोसरी सेंटर या किसी मॉल पर जाते हैं तो वहाँ कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं। आप देखिएगा कभी सेल्स काउंटर पर आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं, आप पेमेंट करके हटते हैं तो एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो पेमेंट करता है। क्लियर है ना? फिर तीसरा व्यक्ति आ जाता है, वो पेमेंट करता है और वो भी हट जाता है। तो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं। तो बिजनेस के अंदर हमेशा बेटा इवेंट्स अकर होते रहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं बिजनेस के अंदर। क्लियर है बेटा? लेकिन ये ट्रांजैक्शन, ये इवेंट बेटा 2 तरह के हो सकते हैं, इनके 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहला
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकती है और दूसरा नॉन मॉनेटरी हो सकती है। देखिए बेटा, हम आपके कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे कि फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। अकाउंटिंग का मैं आपको मतलब समझा रहा हूं और अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है बेटा आइडेंटिफाई करना। अब क्वेश्चन है किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज को ढूंढना है। तो बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, दुकान की सफाई करना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, अपने ऑफिस में लोगों को जॉब्स पर रिक्रूट करना, ये भी एक घटना है, इवेंट है, और उन लोगों को सैलरी देना, ये भी एक इवेंट है। तो दो तरह के मगर इवेंट हो सकते हैं, मॉनेटरी इवेंट और नॉन मॉनेटरी इवेंट। नाउ द क्वेश्चन कम कि व्हाट इज मॉनेटरी इवेंट। बेटा मॉनेटरी इवेंट इज द इवेंट इन विच मनी इन्वॉल्व्स। बेटा वो ट्रांजैक्शन जिनके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। सर मतलब? सर बेटा मतलब आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और बेटा उस बिल को आपने पे कर दिया। तो जब आपने बिजनेस पे करा है तो ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है। और बेटा ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? आपने पैसा दिया होगा। तो जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर, जिन इवेंट्स में बेटा पैसा इंक्लूड होता है, उनको हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना, गुड्स परचेज करने, क्योंकि बेटा जब गुड हमने परचेज किए होंगे तो डेफिनेटली हमने बदले में पैसा दिया होगा, कैश में परचेज करे होंगे। गुड्स सेल करना, ये भी एक मॉनेटरी इवेंट है। बेटा हमारे घर पर या हमारे बिजनेस में कोई आया, हमारा एक अच्छा क्लाइंट आया, एक अच्छा कस्टमर आया और उसके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स मंगवाए, कुछ रिफ्रेशमेंट मंगवाया उसके लिए, या हमने खुद अपने पीने के लिए, अपने खाने के लिए मील का ऑर्डर करा है, खाना मंगवाया है। तो जब खाना बेटा फ्री में तो आएगा नहीं, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, मगर इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। तो जिन चीजों के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है उनको हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है बेटा रेंट पे करना, सैलरी पे करना, जो हमारे दुकान में, हमारे शॉप में बेटा स्टाफ है उनकी सैलरी पे करना, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। सेकंड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, नो मनी इन्वॉल्व। सर बिजनेस में क्या कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती होंगी जहां पर मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता? हाँ बेटा, वैसे तो कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए नहीं, लेकिन बेटा ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि ट्रांजैक्शन ऐसी भी होंगी जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। सर ऐसे कैसे? बेटा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। बेटा हमने अपने बिजनेस के लिए, अपनी शॉप के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट कर लिया। एक मैनेजर को क्या कर लिया बेटा? अपॉइंट कर लिया। तो बेटा ये भी एक इवेंट है, लेकिन जब आप किसी मैनेजर को जॉब देते हो, क्या तब हम पैसे देते हैं? नहीं, हम पैसा देंगे बेटा मैनेजर को 1 महीने बाद, जब उसकी सैलरी का वक्त आ जाएगा। तो देयर आर 2 इवेंट्स, मैनेजर को अपॉइंट करना और 1 महीने बाद मैनेजर को सैलरी पे करना। तो जब हमने मैनेजर को अपॉइंट किया है, इवेंट ये भी है, और जब सैलरी पे करी है बेटा 1 मंथ बाद, वो भी इवेंट है। लेकिन अपॉइंटमेंट करना नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और बेटा उसको सैलरी पे करना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले
हमारा जो काम है बेटा अकाउंटिंग में वो है आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। बेटा किसको आइडेंटिफाई करना? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। सर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा अकाउंटिंग में हम बिजनेस का हिसाब किताब सिर्फ उन चीजों का करते हैं जिन चीजों की ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है, जिन चीजों की ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हुआ है। सर वो क्यों? क्योंकि बेटा अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बेटा वो है प्रॉफिट और लॉस पता करना, कि हमने इस साल पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा कमाया और कितना पैसा गवाया, कितना पैसा हमारा प्रॉफिट में है और कितना पैसा हमारा लॉस में है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? अब बेटा किसी मैनेजर की अपॉइंटमेंट से क्या कोई लॉस हो सकता है? क्या कोई प्रॉफिट हो सकता है? ना तो आपने बेटा किसी को पैसा दिया तो आपका एक्सपेंस, आपका खर्चा नहीं है, और ना ही बेटा आपने मैनेजर से कोई पैसा लिया है तो आपकी इनकम भी नहीं है। तो बेटा ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये प्रॉफिट पर और लॉस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करती। तो अकाउंटिंग करते वक्त इन इवेंट्स को हम लोगों को बेटा इग्नोर करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। बेटा क्या आप ये नोट कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल नोट कर रहे हैं। लेकिन बेटा वाइल नोटिंग दिस बहुत एक चीज का ध्यान रखना कि चैप्टर का नाम डालो सबसे पहले, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेटा पेज नंबर 1 पे सिर्फ ये प्रोसेस लिखना है जो अभी हम लिखवाते चले जाएंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पेज आपको ये सब समझने के लिए लिख लेना है। क्लियर? जैसे हमने ये आपको पॉइंट समझाया है बेटा किसका? आइडेंटिफाई का, तो वहीं पे लिखिए आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई और वहां पर ये लिख लीजिए। क्लियर? बेटा आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा जो बेटा सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग का वो है बेटा मेजरिंग। सर मेजरिंग का मतलब? ओ बेटा मेजरिंग का मतलब मेजर करना। सर मेजर करना किन चीजों को? बेटा मेजर करना मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। ओके, किन टर्म में? इन टर्म ऑफ मनी। सर मतलब बेटा हमने इवेंट हुआ और इवेंट होते ही हमने आइडेंटिफाई करा कि वो इवेंट मॉनेटरी है और नॉन मॉनेटरी है। अब हमने सैलरी पे करी थी मैनेजर को, तो तुरंत हमने आइडेंटिफाई करा कि हाँ भाई दिस टर्म इज मॉनेटरी टर्म, ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी अकाउंटिंग की जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग जो होती है ना बेटा वो क्वांटिटेटिव टर्म में होती है। किसमें होती है बेटा? क्वांटिटेटिव मतलब यू हैव टू मेजर इन टर्म ऑफ मनी, कि भैया सैलरी अगर पे करी है, ट्रांजैक्शन अगर हुई है, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर कितना मनी इन्वॉल्व है। सैलरी 2000 रुपीज दी है या 4000 रुपीज दी है या 7000 रुपीज दी है या 10,000 रुपीज दी है, अगर रेंट पे हुआ है तो कितना पे हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है ना बेटा वो किलोग्राम्स में, लीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में नहीं की जाती। अकाउंटिंग की जाती है बेटा मनी में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप 10 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज करके लाए, तो बेटा अकाउंटिंग करते वक्त आप
10 लीटर्स मिल्क नहीं लिखोगे, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा कि वो 10 लीटर्स मिल्क जो आप लाए हैं वो कितने का है इन टर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहला अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है बेटा आइडेंटिफाई करना, किसको? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। दूसरा है मेजर करना, मतलब उसी ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करना है कि वो कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है। बेटा थर्ड स्टेप विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिकॉर्डिंग। बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर उस ट्रांजैक्शन को बेटा क्या करना? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब सिंपल लिख लेना। हिसाब किताब रखना है ना बेटा हमें बिजनेस का, तो हमने बिजनेस की सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा कि सिर्फ उन चीजों का हिसाब रखना है जो पैसे वाली चीजें हैं, क्योंकि वही प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट डालती हैं। पैसे वाली चीजों को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी में मेजर करना कि कितने रुपए का है, और फिर उसको लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, मगर सिंपल रजिस्टर में नहीं, एक स्पेशल रजिस्टर में रिकॉर्ड करना, इन स्पेशल रजिस्टर। सर इस स्पेशल रजिस्टर का कोई नाम है? हाँ बेटा नाम है, और इस स्पेशल रजिस्टर का नाम है जर्नल बुक। और बेसिकली बेटा अकाउंटिंग की भाषा ही ये है, जर्नल। हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे ना, तो लैंग्वेज के जो अल्फाबेट हैं, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, वो हम रिकॉर्डिंग करते वक्त सीखेंगे जर्नल बुक में। तो सर वो अभी नहीं सीखेंगे? नहीं बेटा, वो इस चैप्टर में नहीं है, आगे के चैप्टर्स में। क्लियर? तो जर्नल में हम उन ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफाइंग। बेटा रिकॉर्डिंग के बाद बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैं जिनको हमने लिख लिया है जर्नल बुक में, और जर्नल बुक में जो चीजें लिखी जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती हैं, मतलब डेट वाइज। फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट दिया 1 तारीख को, सैलरी दी 5 तारीख को, तो बेटा पहले जो ट्रांजैक्शन, पहले जो इवेंट हमें लिखना है वो रेंट का ही लिखना है, और बाद में हमें फिर सैलरी का लिखना है, डेट वाइज। लेकिन सारी चीजों को जर्नल में लिखने के बाद, सारी ट्रांजैक्शंस को, हम उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब कि भैया रेंट वाली ट्रांजैक्शन सब एक तरफ आ जाओ, सैलरी वाली ट्रांजैक्शन सब एक तरफ कर देते हैं, गुड्स को सेल करने वाली ट्रांजैक्शन सब एक तरफ कर देते हैं, और इस क्लासिफिकेशन करते हैं हम बेटा लेजर बुक में। कहां करते हैं बेटा? लेजर बुक में। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, साथ साथ हमारे लिखते जरूर चले जाएंगे। बेटा चीजों को क्लासिफाई करने के बाद हम इन चीजों को बेटा समराइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? समराइज। सर मतलब? बेटा क्लासिफाई करने के बाद हम इन चीजों की मदद से बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कि भैया इस बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। क्लियर है बेटा? समराइज करने के बाद हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं। सर एनालाइजिंग मतलब? बेटा हम आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भैया बिजनेस में कौन कौन सी चीजें अच्छी हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें बेटा अच्छी नहीं हैं, कि बिजनेस में किन चीजों की वजह से प्रॉफिट हो रहा है और किन चीजों की वजह से लॉस हो रहा है। हम आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, और बेटा डिस्कशन के बाद हम उस डिस्कशन को बेटा कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? कम्युनिकेट। मतलब आगे
कम्युनिकेशन करते हैं टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर बेटा? तो दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब बहुत ध्यान से बेटा सुनते चले जाएंगे। बेटा फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेटा किन चीजों को? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं बेटा, वो इवेंट या तो मॉनेटरी होते हैं या नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, और नॉन मॉनेटरी का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेरे बच्चा, हम केवल अकाउंटिंग कर रहे हैं उन चीजों के लिए जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर? क्योंकि वही चीजें प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो नॉन मॉनेटरी है तो बेटा उन चीज की अकाउंटिंग नहीं होती, इसलिए वो हमारे काम की नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को बेटा मनी की फॉर्म में मेजर करते हैं कि भैया वो सामान या वो ट्रांजैक्शन 50 रुपए की है, या वो ट्रांजैक्शन 5000 रुपीज की है, या वो ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज की है। मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। बेटा मेजर करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं मतलब उसको लिखते हैं, हिसाब किताब करने के लिए उसको लिख लेते हैं। कहां पर लिखते हैं बेटा? एक स्पेशल बुक के अंदर, एक स्पेशल रजिस्टर के अंदर, जिसका नाम है बेटा जर्नल बुक। बेटा चीजों को जर्नल बुक में लिखने के बाद हम उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जर्नल बुक में बेटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं क्रोनोलॉजिकल वाइज। मतलब रेंट दिया गया है अगर फर्स्ट डेट को, और बच्चा सैलरी पे करी गई है ऑन 5th डेट, तो पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रेंट और बाद में हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी सैलरी। आफ्टर द रिकॉर्डिंग हम उन चीजों को बेटा क्लासिफाई करते हैं। मतलब रेंट वाली चीजें भैया अलग आ जाओ, जितनी भी ट्रांजैक्शन सैलरी की हैं वो अलग आ जाइए, जितनी भी ट्रांजैक्शन परचेज की हैं उनको हम अलग कर देते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन सेल्स की हैं बेटा उनको हम अलग कर देते हैं। आफ्टर क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन हम उन चीजों को समराइज करते हैं। समराइज मतलब हम एक दूसरे से मैच करते हैं, एक समरी निकाल कर लाते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है सभी ट्रांजैक्शन के से या लॉस हो रहा है। ये कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे आगे, अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक समरी निकालने के बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें बिजनेस में अच्छी हो रही हैं, क्या क्या चीजें बिजनेस में अच्छी नहीं हो रही हैं। और बेटा डिस्कशन के बाद हम कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, और ये कम्युनिकेट करते हैं हम टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर्स जो हैं, मतलब अकाउंटिंग से किस किस को लेना देना है, किस किस को फायदा या नुकसान होता है, हम उन लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई परचेज इतना है इस साल, सेल्स इतना है। क्लियर है ना? जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी के बारे में, किंगफिशर। बेटा किंगफिशर के बहुत सारे स्टाफ ने जॉब्स छोड़ दी थी कि भैया अब हमें लगता है कि ये किंगफिशर हमारी सैलरी पे नहीं करेगा, इसलिए वी आर क्विटिंग द जॉब। उन लोगों को कैसे पता लगा था बेटा? उन लोगों को ऐसे ही पता लगा था, जब समराइज हो गई चीजें तो पता लगा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो स्टाफ में भी डिस्कशन हुआ कि भैया अब कंपनी डूब सकती है। तो ये जो अकाउंटिंग है बेटा ये वर्क करती है कम्युनिकेशन का भी। मैंने आपको बताया था ना, इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब भी बिजनेस को अपने बारे में कुछ कहना होता है तो वो ये अकाउंटिंग करती है और ऑटोमेटिकली वो अपने बारे में लोगों को बता देती है। क्लियर? लेकिन बेटा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन,
कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आपको ये प्रोसेस तो ऐसे आप लिखकर दिखा भी सकते हैं, 100% दिखा सकते हैं, लेकिन आपको एक बुक वाली लैंग्वेज भी लिखनी होगी। क्लियर? तो हम वो लिखते हैं अकाउंटिंग is the process of identification, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicating monetary information to the users। क्लियर है जी? तो बेटा एक पेज पे सबसे पहले आप ये प्रोसेस लिखेंगे, उसके नीचे ये डेफिनेशन लिख लीजिए, और बेटा नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट में या पॉइंट्स टू रिमेंबर नोट लिखकर बेटा आप इस इवेंट और ट्रांजैक्शन के चार्ट को रिकॉर्ड कर लीजिए। और बेटा ये है हमारी वो डेफिनेशन जो हमें एग्जाम में लिखनी है। क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज अकाउंटिंग। आपके पास हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक हो, तो आप बुक में भी देखेंगे कि यही डेफिनेशन बुक में 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे बुक में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अकाउंट्स इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग, जैसा भी लिखा हुआ हो सकता है। बेटा देयर आर न्यूमरस डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम आपको ये डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। क्लियर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, तो क्या आप सारी चीजें नोट करवाएंगे? बेटा कुछ कुछ चीजें आपको हम नोट्स पर हर चीज समझाते हुए चले जाएंगे, और जो नोट्स है ना बेटा वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरा डिस्क्राइब्ड वे में लिखा हुआ है। क्लियर? उसकी हम यहाँ रीडिंग कर लिया करेंगे और बिल्कुल क्लासरूम एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर ये तो हमने नोट कर लिया और समझ में भी आ गया कि अकाउंटिंग क्या होती है, लेकिन क्या सर इस अकाउंटिंग करने का कोई ऑब्जेक्टिव भी है? मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्टिव, बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। बेटा इसको रब कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल रब कर दीजिए। ये लीजिए बेटा, बेटा रजिस्टर्स के अंदर जो आपका थ्योरी वाला रजिस्टर है उसमें बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो हमने लिख लिया अभी, अकाउंटिंग का मीनिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। बेटा उसी के अंदर आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे अब, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 रहेगा बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। साथ साथ लिखें बेटा, जो इसका पूरा का पूरा बेटा थ्योरी है वो भी हम आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे कल की क्लास में। क्लियर है ना? पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके आप प्रिंट ले सकते हैं। क्लियर? और हमारे साथ जो बच्चे हमारे होम टाउन दिल्ली एनसीआर के हैं बेटा वो हार्ड कॉपी भी लेकर जाएंगे। क्लियर? बेटा अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, और अगर बेटा हम ट्रांजैक्शन को कहीं लिखेंगे नहीं तो बेटा हम भूल जाएंगे। अब आप सोचिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेशनरी का, और आपके जो नेबर्स हैं वो आपकी शॉप पर आए और उन्होंने कहा
कि उनको 5 रजिस्टर्स खरीदने। आपने कहा जी 5 क्या 10 खरीद लो आपने बेटा 5 रजिस्टर उनको सेल कर दिए, लेकिन वो आपसे बोले कि अभी हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं है, हम आपको थोड़े दिन बाद दे देंगे। मतलब उन्होंने आपसे बेटा सामान उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। क्लियर? और वो चले गए बेटा, 1-2 महीने तक वो पैसा आपको वापस नहीं देने आए। तो बेटा आफ्टर पासिंग सो मैनी डेज, अगर आप वो चीजें कहीं लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, और बेटा भूल गए तो आप पैसा मांगने नहीं जाओगे, पैसा मांगने नहीं जाओगे तो बेटा वो अंकल जी आपको पैसा देंगे नहीं, तो लॉस हो जाएगा आपके बिजनेस को। तो बेटा अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करना। अब आप अगर जर्नल में, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी ट्रांजैक्शन भी होती है उनको हम जर्नल्स में लिखते हैं और डेट वाइज लिखते हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपके पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है कि फर्स्ट डेट को कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, सेकंड डेट को कितना मनी आया था और कितना मनी गया था, थर्ड को कितना मनी आया था कितना मनी गया था, इस महीने में कितनी परचेज हुई है, इस महीने कितनी सेल्स हुई है। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपके पास तभी होता है बेटा जब आप अकाउंटिंग करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते तो बेटा आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अपने पास नहीं रख सकते। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बेटा अकाउंट का, मेन ऑब्जेक्टिव, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा ये मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। बेटा कोई भी इंसान अकाउंटिंग इसलिए करता है कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बेटा कैलकुलेट कर सके। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा तो बेटा बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। आप बिजनेस करते रहिए, आपने 2 साल बिजनेस कर लिया, 3 साल बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस बेटा बस करते चले जाना है, और 3-4 साल बाद जाके पता लगा कि भैया जितना पैसा इन्वेस्ट करा था वो तो सब खत्म हो गया। लेकिन आप अगर प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो हर 3 महीने में या हर महीने में आपको अगर पता करना है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का ये। सब प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए निकलता है क्योंकि अकाउंटिंग करने में हम हर चीज को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो आगे सीखेंगे, अभी तो सीखना है कि अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं, करनी है क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। क्लियर? तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा इंट्रो क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं बेटा और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज की भी रिकॉर्डिंग हम लिखते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। तो एसेट और लाइबिलिटीज लिखने की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। मतलब यह पता लगता है बेटा कि किसके पास कितने पैसे हैं। बेटा जिसके एसेट ज्यादा, जिसके घर में ज्यादा कैश रखा हुआ है, या जिसके पास जितनी ज्यादा कार्स हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स मतलब घर हैं, जिसके पास जितने एसेट्स हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, मतलब जिस इंसान ने बेटा ज्यादा पैसा उधार ले रखा है दूसरे लोगों से, वो बिजनेस बेकार है। तो टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बेटा हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स। क्लियर है बेटा? और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। बेटा लोगों को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना।
और बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हम केवल बेटा तभी बता सकते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग को करने के ये मेनली 4 ऑब्जेक्टिव हैं। एक, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाना। दूसरा, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता करना। और बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या बिजनेस लॉस में चल रहा है, बेटा ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक प्रोवाइड कराना। बेटा अंकल ने आपसे पूछा कि बच्चा तुमने नया स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है। आपने कहा जी बहुत अच्छा चल रहा है। अंकल जी ने कहा जी तुम झूठ बोल रहे हो, आपकी बात पर भरोसा नहीं है, सबूत दिखाओ बिजनेस अच्छा चल रहा है। बेटा आप वो सबूत सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब आपने अकाउंटिंग करी हो। क्लियर? तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो बेटा आज की क्लास में हमने मीनिंग पढ़ा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के प्रोसेस पढ़ा, पूरा डिस्क्राइब करा कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कैसी की जाती है, और फिर देखा हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों है। तो अकाउंटिंग करने की जरूरत है इन 4 चीजों की वजह से। क्लियर है बेटा? आज की क्लास में कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है बेटा वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर? कल नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बेटा, और इस चैप्टर की और बातें आपके साथ करेंगे। चलिए घर से पढ़ते रहिए और अकाउंट्स की पाठशाला में आते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।